प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा प्रोबेबिलिटी कर रहे थे। पिछले लेक्चर में प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन कर दिए थे। प्रोबेबिलिटी की एक ही एक्सरसाइज है, थोड़ी है लेंदी, क्वेश्चन ज़्यादा हैं। जो काम करवाऊँ उसे अच्छी तरह करें, डेली मेहनत करें। कहीं भी कोई प्रॉब्लम लगे, कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। पिछले लेक्चर में बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 27 तक कर दिए थे। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट पार्ट शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन 28 पार्ट फर्स्ट क्या है बच्चों? Gargi and Suprabha are friends. What is the probability that both will have different birthday? कह रहा है डिफरेंट बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। सेकंड पार्ट का है द सेम बर्थडे। ठीक है बच्चों, गार्गी और सुप्रभा फ्रेंड है बेटा दो। इग्नोरिंग ए लीप ईयर नहीं लेना बेटा। दो फ्रेंड हैं और कह रहा है कि उनका सेम बर्थडे और डिफरेंट बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। बेटा लीप ईयर लेना नहीं है, वैसे एक ईयर में कितने दिन होते हैं? एक साल में 365 डेज। बेटा एक साल में 365 दिन होते हैं। 365 दिन में से कोई एक दिन ऐसा हो सकता है जब दोनों का बर्थडे क्या हो? सेम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे, बेटा सेम बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या ले ली? प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे, एस सेम मान लेना बेटा। एस बी द इवेंट दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर सेम। सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? एक दिन होगा ना 365 दिन में से, जिस दिन दोनों का बर्थडे सेम होगा, तो 1/365। ठीक है बच्चों। और डिफरेंट बर्थडे की फर्स्ट, ये सेकंड पार्ट में पूछा था सेम बर्थडे, तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा था? डिफरेंट बर्थडे। बेटा सेम बर्थडे होगा तो 365 दिन में से कोई एक दिन होगा जब बर्थडे सेम हो। 364 दिन तो बिना बर्थडे के बच गए ना। तो डिफरेंट बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 364/365। बात समझ में आ गई? बेटा दो दोस्त हैं और कह रहा है कि दोनों दोस्त का सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। बर्थडे तो बेटा 365 दिन में से कोई एक दिन ही हो सकता है, और अगर दोनों का बर्थडे उस दिन सेम हुआ तो एक दिन हुआ। नंबर ऑफ फेवरेबल केस एक, पॉसिबल केस कितने हो जाएंगे? साल के पूरे दिन 365। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों? 1/365। ये किसकी है? सेम बर्थडे होने की। डिफरेंट बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 364/365। अच्छी तरह समझ गए होंगे शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच जाए बेटा सेकंड पार्ट। 28 का सेकंड पार्ट ये है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डेट ऑफ बर्थ ऑफ ए पर्सन इज इन द मंथ ऑफ जनवरी? जनवरी मंथ में होने की प्रोबेबिलिटी बताओ किसी का बर्थडे। अब मंथ का जिक्र हो गया ना, तो टोटल मंथ कितने हैं बेटा? टोटल केसेज, टोटल मंथ कितने हैं? 12। समझ गए ना? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो पॉसिबल केस कितने हो गए? टोटल केस 12। उसमें से जनवरी मंथ में होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। ठीक है ना? जनवरी मंथ कितना होता है बेटा? 12 महीने में एक ही तो होता है जनवरी मंथ। तो क्या हो जाएगा? फेवरेबल केसेज। फेवरेबल केसेज कितने हो जाएंगे? एक। 12 महीने में एक ही है जनवरी, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? 1/12। अच्छी तरह क्लियर ना? अगर ये पूछ ले क्वेश्चन में, भाई जनवरी और दिसंबर में किसी के बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, फिर आप ये कहेंगे सर टोटल केस तो हैं 12, जनवरी और दिसंबर 2 महीने दिए हैं तो प्रोबेबिलिटी 2/12। समझ गए? अगर ये पूछ ले, ये कह दे भाई किसी जैसे जनवरी, फरवरी और मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च में किसी का बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो मंथ का जिक्र हो रहा है तो आप कहेंगे सर टोटल मंथ तो 12, और जनवरी, फरवरी, मार्च अगर 3 मंथ दे दिए तो फेवरेबल केस 3, तो 3/12, 1/4। शायद बेटा समझ गए होंगे। ठीक है ना? इसमें सिर्फ एक मंथ कहा था जनवरी, तो एक मंथ तो बेटा फेवरेबल केस सिर्फ एक ही रहेगा। टोटल मंथ कितने हैं? 12, तो प्रोबेबिलिटी 1/12। समझ गए ना? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच जाए बेटा, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है बच्चों? 29 ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 29। ए बैग कंटेन 5 रेड। 29 का फर्स्ट पार्ट, एक बैग है, ए बैग कंटेन 5 रेड एंड सम ब्लू balls, एंड सम ब्लू balls। तो बेटा रेड बॉल कितनी है? 5,
और ब्लू बॉल क्या मान लूँ मैं, x मान लूँ, x मान ली, दे नहीं रखी, x मान ली। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल। ठीक है, सबसे पहले रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल। एक रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, रेड बॉल कितनी है 5, टोटल बॉल कितनी है, ये 5 है, ये x है, तो क्या हो जाएगी 5 + x। अच्छी तरह क्लियर ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लू बॉल, बेटा ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी को मैं PR लिख दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ब्लू की क्या लिख दी PB। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल क्या रहेगी बेटा, ब्लू बॉल है x अपॉन टोटल जोड़ 5 + x। अच्छी तरह क्लियर ना। अब देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले दोनों को लिख लें फिर कंपेयर करूंगा। 5/5 + x, x अपॉन 5 + x। अब सुने क्वेश्चन ये है बेटा, ए बैग कंटेन 5 रेड बॉल एंड सम ब्लू बॉल्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी ब्लू x मान रखी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल। बेटा ब्लू बॉल की डबल है, अगर रेड को अगर मैं 2 से गुणा करूँ ना तो दोनों बराबर हो जाएंगे। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी ये है, कह रहा है कि ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है ना वो डबल है, किससे, रेड बॉल से। ब्लू बॉल की डबल है किससे, रेड से, तो अगर मैं रेड को 2 से गुणा करूँ तो दोनों बराबर हो जाएंगे ना। समझ गए ना। मैं ये कह दूँ मैं हूँ और एक कोई और है, तुम लगा लो। ये कहूँ मेरे पास 100 रुपये, तुम्हारे पास 200 रुपये हैं, डबल है ना तुम्हारे पास। अगर मैं अपने को 2 से गुणा कर दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे ना। इसकी प्रोबेबिलिटी है ना वो डबल थी, किससे, रेड से। ब्लू की डबल है किससे, रेड से। तो अगर मैं रेड को 2 से गुणा करूंगा तो दोनों को क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर। ये 5 + x से 5 + x कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 5 दूनी 10, आंसर। समझ गए ना अच्छी तरह। ठीक है, अब आ जाए बच्चों 29 का सेकेंड पार्ट। का सेकेंड पार्ट क्या है बच्चों, 29 का सेकेंड पार्ट सुने ध्यान से। ए बैग कंटेन 30 बॉल्स, एक बैग में कितनी बॉल्स हैं, 30 बॉल्स हैं। 29 का सेकेंड पार्ट, टोटल बॉल्स कितनी है बेटा, 30, आउट ऑफ विच 15 आर रेड बॉल्स। रेड बॉल कितनी है बेटा, 15। WR वाइट बॉल्स, वाइट बॉल्स कितनी है बेटा, W। GR ग्रीन बॉल्स, ग्रीन बॉल्स कितनी है बेटा, G। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वाइट बॉल इज 2 टाइम्स ऑफ गेटिंग ए ग्रीन बॉल, फाइंड द नंबर ऑफ वाइट एंड ग्रीन। बेटा पहले वाइट और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकालो फिर ध्यान देंगे क्वेश्चन पे, सुनो ध्यान से। वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए वाइट बॉल्स, एक वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। वाइट बॉल कितनी है, W, टोटल बॉल कितनी है 30, तो W/30 आ गई ना। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा। प्रोबेबिलिटी बताओ किसकी, वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी लिख लें PW, ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी लिख लो PG। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ग्रीन बॉल्स, बेटा ग्रीन बॉल ग्रीन G हैं, टोटल बॉल कितनी है 30, तो G/30। ये बात समझ में आई या नहीं। एक बार ये बता दो इन सारी बॉल्स का जोड़ कितना है मेरे पास, 15 + वाइट + ग्रीन कितनी है टोटल बॉल 30। ये बात समझ में आ गई ना बेटा। वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो वाइट अपॉन इन तीनों का जोड़, टोटल का जोड़ ही तो लेते हैं ना, और टोटल का जोड़ किसके इक्वल 30, इसलिए मैंने 30 लिख दिया डायरेक्ट। ग्रीन की प्रोबेबिलिटी पूछे तो बेटा ऊपर ग्रीन नीचे सबका जोड़ 15 + W + ग्रीन, ये किसके इक्वल है 30। अच्छी तरह समझ गए ना। इन तीनों का जोड़ 30 के इक्वल, तो W + G किसके आया, इसे इसमें से घटा दे, 30 में से 15 गए तो 15, इक्वेशन फर्स्ट। समझ गए ना। अब इनके बीच रिलेशन देखें क्या दे रखा है, W/30 = G/30। इनके बीच रिलेशन पढ़ें आप। क्वेश्चन ये है बेटा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वाइट बॉल इज 2 टाइम्स दैट ऑफ ग्रीन बॉल। वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी है ना वो दुगनी है, अगर ग्रीन को 2 से गुणा करोगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर।
फिर पढ़ूँ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वाइट बॉल इज 2 टाइम्स दैट ऑफ ग्रीन बॉल्स। ग्रीन बॉल से दुगनी है तो ग्रीन को 2 से गुणा कर दी, दोनों क्या हो गई बराबर। फाइंड द नंबर ऑफ वाइट बॉल एंड ग्रीन बॉल। वाइट और ग्रीन बताओ बच्चों, सुनो आप ध्यान से। इससे ये कैंसिल, इसे इस तरफ ले आओ, W माइनस 2G इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकंड मान ले, अच्छी तरह क्लियर ना। इसे यहाँ रख दो, दोनों इक्वेशन से W और G की वैल्यू बताएंगे। W माइनस 2G इज इक्वल टू 0, माइनस ये प्लस ये माइनस, इससे कैंसिल, 2G प्लस G 3G इज इक्वल टू 15। G की वैल्यू कितनी आई बच्चों 5, 3 5 15। समझ गए ना। वाइट और बतानी है, वाइट की वैल्यू यहाँ, G की वैल्यू यहाँ पुट कर दें। W प्लस G कितना है 15, W प्लस G की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 15, तो W कितना आया 10। वाइट बॉल 10, ग्रीन कितनी आई 5। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर समझ में आ गया ना। फिर बताऊँ सुनो, एक बैग है जिसमें टोटल बॉल 30 हैं, रेड बॉल 15 है, वाइट W, ग्रीन G। अब पूछा कि वाइट की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो W अपॉन टोटल, टोटल बॉल तो 30 है। ग्रीन की प्रोबेबिलिटी तो G अपॉन टोटल, G कितनी, टोटल कितनी है 30 है। समझ गए ना। अब कह रहा है कि वाइट बॉल है ना, उनकी प्रोबेबिलिटी डबल है, किससे, ग्रीन से। तो मैंने ग्रीन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को क्या कर दिया बराबर। इससे क्या हो गया कैंसिल, इससे एक इक्वेशन आ गई। बेटा इन सब बॉल का जोड़ कितना है मेरे पास 30, कह रखा है कि 30 बॉल है बैग में, इन सब को जोड़ के 30 के इक्वल लिख दिया। W प्लस G कितना है 30 माइनस 15, तो 15। दोनों इक्वेशन से W और G की वैल्यू निकाल दी, आंसर। समझ गए बच्चों, यहाँ तक ही काम करना, ठीक है बच्चों, बाय बेटा।